वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन क्लासेस। आज हम एनवायरनमेंट का एक टॉपिक लेके आए हैं, यातायात, जिसमें यातायात में भी एक सब टॉपिक हमारा कहलाएगा भारतीय परिवहन। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जो भारतीय परिवहन है वह 4 प्रकार से संचालित होते हैं। कौन कौन से संचालित होते हैं हमारे, आपको सभी को मालूम होने चाहिए। सड़क परिवहन, रेलवे परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। एक यही 4 परिवहन ऐसे हैं जिनके माध्यम से हम अपना आदान प्रदान करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि सड़क परिवहन। ये हम आपका जो टॉपिक ले आए हैं ये एक आपका सिर्फ रिवीजन के तौर पे है। इसमें कई सारे हम MCQs क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके लिए हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो आपका एक फास्टली शॉर्ट टर्म में आपको पहले रिवीजन करा देते हैं, फिर हम आगे की ओर बढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सड़क परिवहन की। सड़क परिवहन में सबसे पहले हमारा जो मेन उद्देश्य है वो किसका है, हमारा भारत में सड़क प्रणाली एशिया महाद्वीप में चीन के बाद दूसरी बड़ी सड़क प्रणाली है। कौन सी? दूसरी, ये ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले बात, दूसरी सड़क प्रणाली सबसे पहले है हमारी। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा कि जैसे बात करते हैं हम लोग कि केंद्रीय सड़क परिवहन, तो हमें मालूम होना चाहिए कि सड़क परिवहन के हमारे मंत्री कौन है, हमारे नितिन गडकरी जी। ठीक है, नितिन गडकरी जी। और इसमें रिलेटेड एक क्वेश्चन ये दिया गया है कि इसका एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री भारत सरकार नितिन गडकरी ने अमेजन इंडिया, ध्यान रखना है इसको, अमेजन इंडिया एक्सपोर्ट्स डाइजेस्ट 2020 का उद्घाटन किया है। ये आपका करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 33.2 लाख किलोमीटर है। ठीक है, इतने देश की हमारी जो कुल लंबाई है कितनी है हमारी? 33.2 लाख किलोमीटर। ठीक है, सड़क निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बनाओ चलाओ नीति को अपनाया। ठीक है, BOT अगर भी कहीं अगर लिख के आता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एक सरकार ने बढ़ावा देने के लिए एक नीति बनाई है, एक योजना है हमारी BOT या बनाओ चलाओ नीति। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना, ये भी हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड भी है और हमारे और प्रतियोगी से परीक्षा से भी हमारे बहुत ज़्यादा रिलेटिव है। नेक्स्ट है हमारा, विश्व में सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? लेह नगर मार्ग। ठीक है, इसका डायग्राम भी मैंने आपको इसमें दे रखा है, आप इसको बस जूम करके मैं दिखा देता हूँ आपको, और आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा समस्या ना आए। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सड़कों का नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है। कौन करता है? केंद्रीय लोक निर्माण। देखिए ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब भी कभी सड़क नियंत्रण की बात करें तो हमेशा केंद्रीय लोक करता है, सिर्फ लोक निर्माण विभाग नहीं करता है। हमेशा ये इस वर्ड को हमेशा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, सड़क चतुर्भुज योजना। देखिए नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे चतुर्भुज आपको मालूम है कि हमारा चाहे हम ऐसे बना दें चाहे ऐसे बना, एक चतुर्भुज 4 दिशाएं होनी चाहिए उसकी। ठीक है, तो 4 दिशाएं के लिए देखिए मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, आप इसका भी चाहे स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए कि 4 डायरेक्शन दे रखी हैं। अब ये 4 डायरेक्शन कौन कौन सी हैं? वैसे तो आपको मैप समझ में आ रहा हो, पहला दिल्ली है, फिर मुंबई है, फिर चेन्नई है, फिर हमारा कोलकाता है। ठीक है, ये डायग्राम को आपको ध्यान रखना है, जिससे एक ये क्या कहता है आपस में जोड़ता है तो हमारा क्या बनता है, हमारा सड़क चतुर्भुज योजना बनती है जब आपस में जोड़ेगा। और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 5846 किलोमीटर है। इस सब की डिस्टेंस कितनी है? 5846 किलोमीटर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। एंड नेक्स्ट है हमारा, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? 7 है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, ये ध्यान रखना है क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जाम में ये पूछे जाते हैं सबसे लंबा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे पास कौन सा है, कौन सी दूरी किसी कम है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका भी मैं आपको थोड़ा जूम करके आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये बनारस से कन्याकुमारी तक जाता है, जो नेशनल हाईवे हमारा कहलाता है हमारा NH7। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, आप एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस। एंड नेक्स्ट है, भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A है, जिसकी लंबाई कितनी है? मात्र 6 किलोमीटर है। ठीक है, सबसे बड़ा सबसे छोटा, ध्यान रखना है आपको। एंड नेक्स्ट है, सड़क मार्ग की लंबाई में पहला स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है, और न्यूनतम लंबाई किसकी है? सिक्किम की।
हमने पहले बताया था कि पहला और आखिरी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े छोटे पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि सड़क की लंबाई का पहला स्थान कहाँ है, महाराष्ट्र का है, और न्यूनतम कौन सा है, सिक्किम का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ से आप पूछा जाता है कि NH1 दिल्ली पाक सीमा तक व NH2 दिल्ली कोलकाता तक का जो एक रोड जाता है, जो सम्मिलित होता है ग्राउंड, तो क्या कहलाता है हमारा, वो GT रोड कहलाता है। ठीक है, कुछ इस टाइप की डायरेक्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने मैप भी आपको यहाँ पे छोटा शॉर्ट करा दिया है, तो इनके स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ताकि आपको जब आप क्वेश्चंस करें, रिवीजन करें, तो आपको दिक्कत ना आए। NH1 में ही क्या है, जवाहर सुरंग स्थित है। जवाहर सुरंग देखिए इस टाइप से हाल ही में इसका भी एक आविष्कार हुआ था, उद्घाटन हुआ था, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ताकि आपको पता भी नहीं चाहिए, एक थीम माइंड में सेट होनी चाहिए आपके कि किस रूट की कैसे बात कर रहे हैं और कैसा दिखता है वो। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम आते हैं अब जल परिवहन पे। ठीक है, जल परिवहन भारत इसकी जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी, वो 1811 में हुई थी। ठीक है, वर्तमान में दो प्रकार के जल परिवहन कौन कौन से, एक आंतरिक जल परिवहन और समुद्री जल परिवहन। जो को आंतरिक जो होगा वो नदियों, नहरों व जिलों द्वारा होगा, और समुद्री वाला सिर्फ समुद्र के ही द्वारा होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए देश में सबसे बड़ा मार्ग प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। देखिए ये देखिए यहाँ दे रखा है, यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि यहाँ पे इलाहाबाद लिखा है, यहाँ पे प्रयागराज समझना है इसको आपको। जो यहाँ से कहाँ तक जाता है, हल्दिया तक जाता है। सब कुछ देखो डायरेक्शन दे रखी है आपको कि वाराणसी जा रहा है, गाजीपुर जा रहा है, बक्सर जा रहा है, पटना जा रहा है, इन सबसे होते हुए कहाँ जाएगा, ये हल्दिया तक जाएगा, जिसे NW1 कहा जाता है। इसकी डिस्टेंस कितनी है ये ध्यान रखनी है, डिस्टेंस ध्यान रखना है इसकी। ठीक है, 4369 किलोमीटर है। ठीक है इसकी। एंड नेक्स्ट है हमारा बंदरगाह। देखिए सबको बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन बंदरगाह के, और जो हमारे वर्तमान में बंदरगाह की संख्या कितनी है, 13 है। एक मैंने यहाँ पे एक हाफ मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ताकि अभी जब आगे क्वेश्चन होंगे तो आपको मालूम होने चाहिए कि बड़ा बंदरगाह कौन सा है, छोटा कहाँ पे है, मुंबई के पास कौन सा है, विशाखापट्टनम के पास कौन सा है, सबको आपको नाम याद होने चाहिए। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। नाभा सेवा को अब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह। अभी आप जब डायग्राम में देखेंगे तो आपको मुंबई के पास ये दिखाई देगा। ठीक है, नाभा वो जवाहरलाल नेहरू वाला। भारत में लगभग 200 अधिसूचित लघु बंदरगाह हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का भारत का सबसे व्यस्त कंटेनर पोर्ट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जब व्यस्त की बात करते हैं वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की बात करते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी भारत की सबसे छोटी समुद्री बंदरगाह है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है हर प्रश्न में, और अभी जब हम MCQ आपको कराएंगे तो आपको ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान आएंगी कि हाँ ये, और स्ट्रक्चर जरूर ध्यान रखना आपको माइंड में, जो मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फिर से वही आ गया कि आपका सबसे बड़ा, देखिए देश का सबसे बड़ा, सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा, मुंबई। देखिए मुंबई वैसे भी बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती है, तो उसका बंदरगाह भी व्यस्त होने का चांस है। ये आप इस टाइप से उसको याद रख सकते हैं। देश का सबसे प्राकृतिक बंदरगाह, सबसे मतलब नेचुरल बात है कहाँ कहते हैं, विशाखापट्टनम। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन व आर्टिफिशियल बंदरगाह, देखिए आर्टिफिशियल की बात करते हैं वो कहाँ पे है, चेन्नई में। और देश का रसायन बंदरगाह कहाँ बात करते हैं, दहेज, मतलब गुजरात को कहते हैं। ठीक है, रेलवे परिवहन सबसे ज़्यादा मुनासिब हमारी यात्रा कहलाती है, इसको जरूर ध्यान से समझिएगा आप लोग। भारत में रेल एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। ठीक है, विश्व की भी और हमारे रेल की सबसे बड़ी, मतलब दोनों में ही सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुनासिब तौर पे हम एक सफ़र कर सकते हैं रेल के माध्यम से। भारत में रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में कितनी डिस्टेंस इसकी, 34 किलोमीटर के बीच में हुई थी, जो सबसे पहले स्टार्टिंग हमारी यहाँ से हुई थी। और भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना 1950 में हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना, बोर्ड की स्थापना। और भारतीय रेल राष्ट्रीयकरण भी कब हुआ था, 1950 को ही हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि भारत में सिक्किम राज्य में रेलवे लाइन नहीं है, बिल्कुल भी रेलवे लाइन यहाँ पर नहीं है। और ये ध्यान रखना है आपको, ये तीन चीज़ें आपको, भारत में 3 प्रकार की रेलवे लाइन है। कौन कौन सी, बड़ी लाइन 1.676 मीटर, फिर मीटर गेज है 1.000 मीटर, एंड नैरो गेज
0.610 मीटर। ठीक है, ये 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि ये हम बोलते हैं ना कि छोटी लाइन है, बड़ी लाइन है, नैरो लाइन है, तो ये कभी मालगाड़ी आती है, कभी लोकल ट्रेन आती है, तो इस सब की ही ये यहाँ पे एक लाइन की एक डिस्टेंस है। और भारत रेलवे का 17 मंडलों में बांटा गया है। ठीक है, 17 मंडलों में। विश्व की सबसे बड़ी रेलगाड़ी कौन सी? 1825 में लिवरपूल से मर्चेंटा इंग्लैंड के बीच चली थी। ठीक है, 1825 में लिवरपूल से मैनचेस्टर इंग्लैंड के बीच चली थी। अब नेक्स्ट हम आते हैं वायु परिवहन। सबसे ज़्यादा कॉस्टली अगर हम बात करते हैं तो हमारा ये वायु परिवहन ही कहलाता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने एक बहुत सा डायग्राम आपको मैंने प्रेजेंट पहले ही कर दिया है ताकि आपको दिक्कत ज़्यादा ना आए। देखिए, वर्तमान में भारत में 24 अंतर्राष्ट्रीय विमान अड्डे हैं। ठीक है, इन 24 अंतर्राष्ट्रीय विमान अड्डे में अगर जैसी बात करते हैं हम लोग, तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम के माध्यम से आप इसको अच्छे से एक जज कर सकते हैं कि, और स्क्रीनशॉट लेके जरूर रख लें ताकि ये आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए इसमें। ठीक है, और इसको फिर हम देखते हैं, यहाँ पे रीड करते हैं। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई थी। विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा कहाँ से कहाँ तक? प्रयागराज से नैनी के बीच हुई थी। ठीक है, जैसे कि हमारे डाक सेवा होती है, हमारी विमान डाक सेवा भी होती है, जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है? प्रयागराज से नैनी के बीच हुई थी। वायु परिवहन का नियंत्रण केंद्रीय उड्डयन विभाग करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये उड्डयन विभाग करता है इसका हमारा। जैसा उसमें हम लोग जब सड़क की बात करते थे तो हम लोग बोल रहे थे कि केंद्रीय हमारा, जैसे उसका कंट्रोल बोर्ड होता है, इसका भी यहाँ पे कंट्रोल बोर्ड होता है। भारत में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, जो कहाँ पर है? हमारे दिल्ली में। सभी को मालूम होना चाहिए। एयर इंडिया का प्रतीक चिन्ह उड़ते हुए हंस से नारंगी रंग का कोणार्क चक्र है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। जब भी एयर इंडिया की बात करती है तो हम बोलते हैं कि जो हंस से नारंगी रंग का कोणार्क चक्र है। थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो। अभी साथ में इसके MCQ भी लेके आने हैं, कई सारे BEU के